हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं, सालिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं हैं, परंतु आज की इस क्लास में हम भारतीय संविधान की केवल एक ही विशेषता पर डिस्कशन करेंगे। अपनी मूल भावना और तत्वों के कारण भारतीय संविधान विश्व का एक अनोखा संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का एक अनोखा संविधान है, एक अद्वितीय संविधान है। यद्यपि इसके बहुत से प्रावधान दूसरे देशों के संविधानों से लिए गए हैं, फिर भी यह अपने आप में एक अद्वितीय संविधान है। कहने को तो हम ये कह देते हैं कि भारतीय संविधान के बहुत से प्रावधान दूसरे देशों के संविधानों से लिए गए हैं, परंतु इस बात के होते हुए भी हम यह कह सकते हैं कि बेशक भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान अन्य देशों के संविधानों से लिए गए हैं, परंतु फिर भी भारतीय संविधान एक अद्वितीय संविधान है, एक अनोखा संविधान है। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अंगीकार किया था, तब से लेकर अब तक इसमें अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया था, अपनाया था, और तब से लेकर अब तक भारतीय संविधान में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, अनेक बार इसमें संशोधन किए गए हैं। भारतीय संविधान में 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें, 97वें और 101वें संशोधनों के द्वारा ऐसा किया गया। यानी भारतीय संविधान में अनेक बार संशोधन किए गए। उनमें से महत्वपूर्ण संशोधनों के बारे में मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूं कि वे महत्वपूर्ण संशोधन कौन कौन से हैं। 7वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 73वां, 74वां, 97वां और 101वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण संशोधन है। भारतीय संविधान में सबसे अधिक परिवर्तन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, इसलिए इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि भारतीय संविधान में सबसे अधिक परिवर्तन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को और किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। फिर भी केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकती। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया। किस मामले के द्वारा यह फैसला दिया? केशवानंद भारती मामले के द्वारा, या केशवानंद भारती मामले में यह फैसला दिया, यह निर्णय दिया या आदेश दिया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारत की संसद को संवैधानिक शक्ति है कि वह भारतीय संविधान में संशोधन कर सके, भारतीय संविधान में परिवर्तन कर सके, परंतु उसे यह शक्ति नहीं है कि भारतीय संसद संविधान के मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, भारतीय संसद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकती। मैं यहां पर आपको बता दूं कि केशवानंद भारती मामला कब आया था। केशवानंद भारती मामला 1973 में आया था, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या आदेश दिया? तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि बेशक भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, संविधान में परिवर्तन करने की शक्ति है, परंतु भारतीय संसद संविधान के मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। वैसे तो भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं हैं, परंतु आज की इस क्लास में हम भारतीय संविधान की केवल एक ही विशेषता पर डिस्कशन करेंगे, और वह है लिखित तथा विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान लिखित तथा विस्तृत संविधान है, रिटन एंड कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन है। इसे हम दूसरी तरह से यह भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान रिटन और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। लेखन के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान वह संविधान होता है जो लिखित में एक दस्तावेज के रूप में होता है और जिसको संविधान सभा के द्वारा लिखा जाता है। इसके उदाहरण के रूप में हम कई देशों के नाम ले सकते हैं जहां पर लिखित संविधान पाए जाते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, कनाडा आदि। अलिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अलिखित संविधान वह संविधान होता है जो लिखा हुआ नहीं है, जैसे ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है, यह लिखा हुआ नहीं है। इसकी बहुत सी बातें रीतियों, परंपराओं, रूढ़ियों पर आधारित हैं।
इसलिए इसे अलिखित संविधान कहा जाता है। भारत का संविधान एक लिखित और विस्तृत संविधान है। मैं आपको यहाँ पर पुनः याद दिला दूं कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, लिखा हुआ संविधान है, और यह एक विस्तृत संविधान है। विश्व का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव या लेंथीएस्ट संविधान है। 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था तो इसमें क्या था, यहां पर पुनः आपको याद दिला दूं कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था तो संविधान में कौन कौन सी बातें थी। भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। तथा वर्तमान समय में इसमें क्या है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना है, लगभग 475 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा या विस्तृत संविधान है। संविधान के पहले संविधान संशोधन के द्वारा जो 1951 में हुआ था, भारतीय संविधान में से कौन कौन सी बातों को या कौन कौन से प्रावधानों को हटा दिया गया था। तो भारतीय संविधान में से 1951 के पहले संविधान संशोधन के द्वारा लगभग 20 अनुच्छेदों को हटा दिया गया था तथा एक भाग को संविधान से निकाल दिया गया था और वह भाग 7वां भाग था। संविधान के 7वें भाग को जो राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची के खंड ख में दिया हुआ है उसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संविधान से हटा दिया गया। यहाँ पर मैंने इस विषय में डिटेल से उल्लेख किया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के 7वें भाग को हटा दिया गया। तो संविधान के 7वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के 7वें भाग को संविधान से निकाल दिया गया। और यह 7वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 238 को भी निरस्त कर दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 238 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1956 में किया गया था उसको भी संविधान से निकाल दिया गया। अनुच्छेद 338 को संविधान में से निरस्त कर दिया गया। संविधान में अब तक क्या जोड़ा गया, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था तब से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय संविधान में कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई और वे कब जोड़ी गई। अनुच्छेद लगभग 95, भारतीय संविधान में लगभग 95 नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए। भाग 4, 4 का, 9 का, 9 का और 14 का, ये 4 भाग भारतीय संविधान में नए जोड़े गए थे और 4 अनुसूचियां भी भारतीय संविधान में जोड़ दी गई थी। अनुसूची 9, 10, 11 और 12। इन 4 अनुसूचियों को भारतीय संविधान में समय समय पर किए गए विभिन्न संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया था। भाग 4 का और 14 का दोनों भागों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें जोड़ा गया, जबकि भाग 9 का को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था तथा भाग 9 खा को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से तो ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। संविधान के भाग 4 का और 14 का को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और कब जोड़ा गया। इन दोनों भागों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया तथा संविधान के भाग 9 का को किस संविधान संशोधन के द्वारा और कब जोड़ा गया, तो इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। और यदि हम यह कहें कि संविधान के भाग 9 खा को कब और किस समय जोड़ा गया, तो इसको 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2011 में जोड़ा गया था। तो संविधान की 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई। विश्व के किसी भी संविधान में इतने अधिक अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं हैं। जब हम यह देखते हैं कि क्या विश्व के किसी संविधान में भारतीय संविधान के बराबर अनुच्छेद या अनुसूचियां हैं, तो इसका आंसर है नहीं।
क्योंकि विश्व के किसी भी संविधान में भारतीय संविधान के मुकाबले में इतने अधिक अनुच्छेद और इतनी अधिक अनुसूचियां नहीं हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर अमेरिका की बात कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर सकते हैं, चीन की बात कर सकते हैं, कनाडा की बात कर सकते हैं। अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं और यह दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में केवल 128 अनुच्छेद हैं तथा चीन के संविधान में केवल 138 अनुच्छेद हैं और कनाडा के संविधान में केवल 147 अनुच्छेद हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि विश्व का सबसे छोटा और लिखित संविधान किस देश का है। तो विश्व का सबसे छोटा, जो अनुच्छेदों के आधार पर भी छोटा कहा जा सकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है। भारतीय संविधान के विस्तृत होने के कारण यहाँ पर हम उन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे जिन कारणों के चलते भारतीय संविधान एक विस्तृत संविधान बन गया, विश्व का एक सबसे लेंथीएस्ट संविधान माना जाता है। इसके कारणों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, भौगोलिक कारण। भारत के संविधान का सबसे अधिक विस्तृत होने का एक कारण भौगोलिक कारण है, क्योंकि भारत एक विस्तृत और विविधताओं वाला देश है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनेक प्रकार की विविधताएं हैं, अनेक प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं, जातियों के लोग रहते हैं, संप्रदाय के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार की सभ्यता और संस्कृति के लोग रहते हैं। तो संविधान निर्माताओं ने इन सभी वर्गों के कल्याण के लिए भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान रखे, जिस कारण से यह संविधान विस्तृत संविधान बन गया। नंबर 2, ऐतिहासिक कारण। 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम का प्रभाव भी भारतीय संविधान पर अत्यधिक पड़ा है, क्योंकि भारतीय संविधान में 1935 के भारत शासन अधिनियम के लगभग 200 अनुच्छेद ज्यों के त्यों या थोड़ा बहुत परिवर्तन करके रख दिए गए हैं। नंबर 3, एक ही संविधान केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। भारत के संविधान निर्माताओं ने जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के लिए केवल एक ही संविधान का प्रावधान किया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि सन 2019 तक जम्मू कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, परंतु 2019 तक अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा राष्ट्रपति के एक आदेश के द्वारा रद्द कर दिया गया। और राष्ट्रपति का वह आदेश क्या था? संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 2019 तक अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा राष्ट्रपति के एक आदेश संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 2019 के द्वारा रद्द कर दिया गया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि राष्ट्रपति के किस आदेश के द्वारा जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया। तो इसका आंसर है संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 2019 के द्वारा। इस आदेश के द्वारा अब तक प्रचलित आदेश संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 1954 को निरस्त कर दिया गया और इसको निरस्त करने के बाद या समाप्त करने के बाद जम्मू और कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा दिया हुआ था वह समाप्त हो गया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा जम्मू कश्मीर को 2 संघीय प्रदेशों में बांट दिया गया। तो यह प्रश्न भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा जम्मू कश्मीर को 2 संघीय प्रदेशों में बांट दिया गया। तो इसका आंसर है जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। इस अधिनियम के द्वारा जम्मू और कश्मीर को 2 संघीय प्रदेशों या 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, बांट दिया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश या संघीय प्रदेश बना दिए गए, एक जम्मू और कश्मीर तथा दूसरा लद्दाख। नंबर 4, संविधान सभा में कानूनी विशेषज्ञों का प्रभुत्व। मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा में वे लोग बहुतायत में थे जो कानून के ज्ञाता थे, कानून के जानकार थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि संविधान सभा में कानूनी विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। उनमें से अधिक संख्या में लोग वकील थे, एडवोकेट थे, वो कानून के जानकार थे और इसलिए उन्होंने एक ऐसा व्यवहारिक, एक ऐसा अद्वितीय संविधान बनाया जो भारतीय लोगों की इच्छाओं को, उनकी आकांक्षाओं को और उनके उद्देश्यों को पूरा कर सके तथा उनका जन कल्याण कर सके। इन कारणों के चलते हम यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा या विश्व का सबसे विस्तृत संविधान बन गया।